नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी जमकर लताड़ लगा दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बेखौफ अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए मुंबई हमले, पठानकोट में वायुसेना अड्डे और पुलवामा जैसे हमलों को याद दिलाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों को पनाह देने से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी दोहरी बातें करने वालों को उजागर करना होगा जो इन लोगों को सुविधाएं देते हैं, जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं। जयशंकर ने आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिबंध हक्कानी नेटवर्क की गतिविधियों में वृद्धि इस बढ़ती चिंता को सही ठहराती है। हमारे पड़ोस में ISIS खुरासान अधिक ताकतवर हो गया है और लगातार अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को शह मिल रही है और वे बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद हमारे सामने आ रही समस्याओं को लेकर एक चयनात्मक, सामरिक और आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाए। हमें कभी भी आतंकवादियों के लिए पनाहगाह उपलब्ध नहीं करानी चाहिए या उनके संसाधनों में इजाफे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम जब देखते हैं कि जिनके हाथ निर्दोष लोगों की खून से सने हैं, उन्हें राजकीय आतिथ्य दिया जा रहा है, तो हमें उनके दोहरेपन को उजागर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों और क्षति से अत्यधिक प्रभावित रहा है। 2008 मुंबई हमले के निशान अभी मिटे नहीं हैं। 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए हमले और पुलवामा में हमारे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले की यादें अभी भी ताज़ा हैं। हमें कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं करना चाहिए। चीन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देश को आतंकवादियों को नामित करने के अनुरोध को बिना किसी कारण के लंबित नहीं रखना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादी संगठन ISIS का वित्तीय संसाधन जुटाना और अधिक मजबूत हुआ है। हत्याओं का इनाम अब बिटकॉइन के रूप में दिया जा रहा है। भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बैठक के बाद परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मीडिया को जारी बयान में एस जयशंकर ने बताया कि UNSC के सदस्यों ने आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के दृष्टिकोण का एक स्वर में समर्थन किया है। तालिबान के नियंत्रण वाले काबुल में अमेरिकी विमान लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा था। अफगानिस्तान के खेल संघ ने गुरुवार को बताया कि अफगानिस्तान की राष्ट्रीय युवा टीम के लिए खेलने वाले एक फुटबॉलर की अमेरिकी विमान से छुटके रहने की कोशिश के बाद गिरकर मौत हो गई है। खेल समूहों के साथ काम करने वाली एक सरकारी संस्था अफगानिस्तान के शारीरिक शिक्षा और खेल महानिदेशालय ने जबकि अंसारी की मौत की पुष्टि की है। समूह ने फेसबुक पर पोस्ट एक बयान में कहा कि अंसारी हजारों अफगान युवाओं की तरह देश छोड़ना चाहता था, लेकिन एक अमेरिकी विमान से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाग जाने के बाद तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद देश से बाहर जाने के लिए हजारों अफगान इस सप्ताह एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े थे। सोमवार को सामने आए एक वीडियो में सैकड़ों लोगों को अमेरिकी वायुसेना के विमान के साथ दौड़ते हुए देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर आगे की क्लिप में दो लोग एक C-17 विमान की उड़ान भरने के बाद आसमान से गिरते हुए नजर आए थे। बाद में विमान के पहियों की जगह पर मानव अवशेष पाए गए हैं। अमेरिकी सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह C-17 से जुड़ी मौतों की जांच कर रही है। अमेरिकी वायुसेना की प्रवक्ता एन स्टेफेक ने कहा कि इससे पहले कि एयरक्रू कार्गो को उतार पाता, उससे पहले ही विमान सैकड़ों अफगान नागरिकों से घिरा हुआ था। विमान के चारों ओर तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का सामना करते हुए C-17 चालक दल ने जल्द प्रस्थान का निर्णय लिया। देश में कोरोना के मामले बढ़ने से कोरोना की संभावित तीसरी लहर साफ नजर आ रही है, लेकिन देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर 40,000 से कम मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी कोरोना के मामलों में रोजाना कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव रेट
अब तक सबसे कम स्तर तक पहुंच गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी केसों में कमी नजर आ रही है। घंटों में 36,571 नए कोविड मामले सामने आए और 540 लोगों की मौत हुई है। इससे सक्रिय मामलों की संख्या 3,63,605 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 36,555 है। वहीं ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,15,61,635 हो गई है। वहीं कोरोना से कुल 4,33,589 मौतें हुई हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.93% है, जो कि पिछले 56 दिनों से लगातार 3% से नीचे है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.94% हो गई है, जो कि पिछले 25 दिनों से लगातार 3% से नीचे है। वहीं अब तक कुल 50.26 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। वहीं अब तक कुल 57.22 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।